हर उद्धार के पीछे लहू है, हर छुटकारे की शक्ति लहू है। रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मसीह के नाम में इन लेंट के दिनों में मेरे पास अच्छी खबर है कि यीशु का लहू अपनी सामर्थ के द्वारा आपको छू लेना चाहता है। आपका आश्चर्यक्रम 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के दिन आ रहा है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस्राएल का फसह का पर्व 28 मार्च यानी पाम संडे के दिन शुरू हो रहा है। ये मौसम है आश्चर्यक्रमों का, छुटकारे का। इसलिए मेरे प्रसारण को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुने। Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। नथिंग बट द ब्लड। आज के प्रसारण में आप लहू की सामर्थ कैसे काम करती हैं और बहुत ही आज यूनिक मैसेज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, साझा करने जा रहा हूं। इन दिनों में लेंट चल रहा है और लेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। पश्चाताप करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेंट के दिनों में, इन दिनों चारों तरफ हर कलीसिया में चालीसा नाम की प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और फिर गुड फ्राइडे आ जाएगा, फिर ईस्टर आ जाएगा। लेकिन आज मैं कुछ रहस्य खोलने जा रहा हूं कि एक्चुअली गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है, क्रूस का मतलब क्या होता है, और यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जो कुछ किया उसकी सच्चाई को हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शत्रु ने बहुत सारी चीजों को हमारे बीच में से चुरा लिया है। चोर तो वो ही है, झूठ तो वो बोलता ही है, धोखा तो वो देता ही है, लेकिन उसने विश्वासियों को भी धोखा दे दिया है। नया जन्म तो उसने चुरा ही लिया। नए जन्म के ना होने के कारण आज कलीसिया कितनी कमजोर है। लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन सही अर्थों में उनका नया जन्म नहीं हुआ। दूसरी सच्चाई उसने ये चुरा ली कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आज बहुत सी कलीसियाओं में नहीं है। और तीसरी बात जिसकी आज चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो है लहू की सामर्थ को हमारे शत्रु ने चुरा लिया। तो आज के मैसेज की जो टाइटल है वो है रक्तम जयम। ओ आई लव इट। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। मेरे सारे दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बोलें रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। लहू क्यों? मैं आज 3 पदों को पढ़ूंगा और तब मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगा। यदि आज के संदेश को आपने गंभीरता से स्वीकार किया, सुना और अंत में मेरी प्रार्थनाओं के साथ आप जुड़ेंगे, तो आज ही के दिन से अभिषेक
छुटकारा और एक नया ताजा अभिषेक आप पर उतरने लगेगा। मेरे साथ कहिए, आई लव द ब्लड ऑफ जीसस, आई लव द ब्लड ऑफ जीसस। तो पहला कुरिन्थियों उसका 1:18, अब पहला कुरिन्थियों 1:18 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आ रहा है, क्योंकि क्रूस की कथा, ध्यान दें, क्रूस की कथा, द स्टोरी ऑफ द क्रॉस। सच यह है कि क्रूस की कथा जो है वो एक कथा नहीं है। हिंदी में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यीशु की कहानी नहीं, ये दर्द भरी पीड़ा है। यीशु ने दर्दनाक मौत सही, और ये मौत, ये थप्पड़, ये कांटे, ये ताज, ये कोड़े उसने आपके लिए खाए। यहां लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आज तुझसे बात कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। यदि सारे लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो या क्रिश्चियन ना भी हो, यदि क्रूस की कथा की सच्चाई को स्वीकार कर लें, जान जाए, तो आपको जीसस मिल जाएगा। जीसस का प्यार आप महसूस करने पाएंगे। आज भी न जाने कितने लोग तरस रहे हैं आश्चर्य कर्मों के लिए, दोष भावना से छुटकारा पाने के लिए, शांति के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्रूस की कहानी को सुना है, क्रूस की सच्चाई को नहीं जाना है। यहां वर्ड आया है मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज न जाने कितने लोग सालों साल से गुड फ्राइडे मना रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको क्रूस की सच्चाई समझ में नहीं आई। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हियर आई एम, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, सामर्थ। क्रूस पर क्या हुआ जिससे सामर्थ आई? लेट मी रिपीट, क्रूस पर एग्जैक्टली जीसस ने क्या किया? वो काठ का क्रूस जिस पर यीशु बलिदान हुआ, वध किया हुआ मेमना क्रूसीफाई हुआ, आज उसकी सच्चाई को बहुत से लोग नहीं समझते और काठ के क्रूस को वो किस कर रहे हैं। सामर्थ कहां है? सामर्थ काठ के क्रूस में नहीं है, सामर्थ उस लहू में है जो काठ के क्रूस पर यीशु ने बहा दिया। और इसीलिए निर्गमन 13 अध्याय में लिखा हुआ है, लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। लहू, जो लहू की सामर्थ को जान जाएगा, जो लहू की सामर्थ को अपने जीवन में स्वीकार करेगा, वो मृत्यु की बीमारियों से छुटकारा पाएगा, नशे से छुटकारा पाएगा, दर्द से छुटकारा पाएगा। दूसरा पद, पहला पत्रस की पहली पत्री और उसका 18 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, ध्यान दें, छुटकारा
चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तो फिर किसके द्वारा हुआ? 19 पद, पर निर्दोष लहू में जो सामर्थ है यीशु के, वो लहू निर्दोष है। I want to glorify the name of Jesus. परमेश्वर की सामर्थ अब आपके घरों में उतर रही है। निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू क्रूस पर बह रहा था। काठ का क्रूस तो एक सहारा था। रोमी सिपाहियों ने क्रूस के ऊपर जीसस को चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर का प्लान था कि मेरा बेटा, मेरा इकलौता पुत्र यीशु अपने लहू के एक कतरे को मेरे लिए बहा दे। आज बहुत से लोग क्रूस से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्रूस पर बहाए गए लहू को वो स्वीकार नहीं करते, उसकी सच्चाई को नहीं जानते हैं। आप देख रहे हैं शत्रु कैसी चाल चल रहा है। और यहां लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, ध्यान दे, जीसस को क्रूस पर क्या बोला जा रहा है? मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड। कौन है क्रूस पर? लेट मी रिपीट, कौन है क्रूस पर? मेमना है, मेमना। और ये मेमना वध किया हुआ मेमना है। प्रकाशित वाक्य में इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन है। मेमना यदि वध नहीं किया गया है तो मेमना कहलाने का उसे हक नहीं है। मेमने से लहू बह रहा है, यीशु के घावों से लहू बह रहा है। कोड़े के लगाने से, कोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोड़े के लगाए जाने से जो लहू बह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कांटों का ताज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कांटों के ताज के लगाने से लहू बह रहा है। कीले उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सब माध्यम है। रियल गुड फ्राइडे लहू का पर्व है। सेलिब्रेट द लव ऑफ जीसस, सेलिब्रेट द ब्लड। आपको मालूम, गुड फ्राइडे और कुछ नहीं, गुड फ्राइडे जो है लहू का पर्व है। ये लहू जब आप पर उंडेला जाता है, बृहस्पतिवार को, माउंट रेस थर्सडे को, जब आप रोटी और दाखरस को खाते हैं, लहू को लेते हैं, याद रखिए आपकी घर की सारी विपत्तियां एक ही झटके में यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा खत्म हो जाएंगी। मैंने अपनी सेवकाई में बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। लगभग यही काम मैं प्रतिदिन करता हूं। और आज बहुत सारे लोग इसलिए दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं क्योंकि वे ब्लड को नहीं जानते। लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। और यहां लिखा हुआ है, अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, लहू में जीवन है, जीवन है। ओ आई डिक्लेयर लाइफ, जीवन, अद्भुत जीवन है। एक और पद पढ़ूंगा आपके लिए, इब्रानियों 9:22। और इसके बाद मैं दो व्यक्तियों की चर्चा करने जा रहा हूं, और ये दो व्यक्ति आपकी जिंदगी को आज छू लेंगे। आज मिरेकल हो रहा है, सुपरनैचुरल होगा। इब्रानियों 9:22। और यहां लिखा हुआ है,
सच तो यह है, क्या सच है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। क्या आप दोष भावना से ग्रसित हैं? क्या आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को? क्या आपके पाप आपको बार बार याद आते रहते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या आपके पास नकारात्मक बातें भरी हुई हैं? ये लहू आपको शुद्ध करेगा। कितने पाप किया आपने? नो प्रॉब्लम। कितने नीचे चले गए? नो प्रॉब्लम। कितने साल से पाप कर रहे हैं? नो प्रॉब्लम। यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है। एक और बात बता करके आगे बढ़ूंगा। शुद्धता में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। बहुत अभिषेक है शुद्धता में। ये पवित्रता जो है, आप अपने प्रयास से, आप अपने प्रयत्न से, आप अपने रीति रिवाजों से, आप अपनी धार्मिक परंपराओं से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जब लहू अंदर आता है, शुद्ध करता है, मेरे कान को शुद्ध करता है, मेरे माइंड को शुद्ध करता है, मेरी आंखों को शुद्ध करता है, मेरी नज़र को शुद्ध करता है, मेरे घर को शुद्ध करता है, मेरे बेडरूम को शुद्ध करता है, मेरे बच्चों को शुद्ध करता है। और जब शुद्धता आती है तो जीसस आता है, उसकी प्रेजेंस आती है। तो मैं दो व्यक्तियों की चर्चा करने जा रहा हूं जो आज मेरे कार्यक्रम के हीरो हैं। I love it. I love these two people. पहला व्यक्ति है लूका 23 अध्याय और उसका 26 पद। यहां लिखा हुआ है, इसे पढ़ूंगा आपके लिए। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया। ध्यान दें कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। ऑब्जर्व करता है, उसी रास्ते में यीशु जा रहा था और यीशु क्रूस को लेकर के बार बार कमजोर होने के कारण गिर पड़ रहा था। माय फ्रेंड्स, ये दृश्य बहुत ही टचिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पैशन ऑफ क्राइस्ट रिलीज हुई, उसके पहले शो को मैंने बॉम्बे में देखा। मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र सुदर्शन भाई भी थे। और जब मैं इस फिल्म को देख रहा था, मैंने अपनी आंख पर कई बार हाथों को छिपा से हाथों को रखा, क्योंकि मैं दृश्य देख नहीं पा रहा था। लेकिन आपको सच बताता हूं, फिल्म से भी ज्यादा दर्दनाक वो क्रूस का दृश्य था। यीशु मसीह का मिशन क्रूस था। यीशु का मिशन एक ही बात से पता चलता है कि उसने अपनी एक एक बूंद आपके लिए बहा दी। और ये दिन है लेंट के, गुड फ्राइडे आ रहा है। ये मास हीलिंग का समय हो गया है, आश्चर्य कर्मों का मौसम का समय हो गया है। और ये शिमोन कुरैनी बेगार में पकड़ा गया है। ये नौकरी ढूंढने आया है, मजदूरी करने आया है, कमाने आया है रोजी रोटी के लिए। और रोमी सिपाहियों ने जब उसे देखा तो उसे बेगार में पकड़ लिया और बोला, चलो थोड़ी देर के लिए तुम क्रूस को उठाओ। लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों पर
शिमौन कुरैनी का वर्णन पढ़ते हैं तो आप आनंद से भर जाएंगे। जब उसने क्रूस को उठाया, यीशु का लहू उसके वस्त्रों पर आ गया, और जब वो अपने घर लौटा, इतिहास बताता है कि उसकी बहन बहुत बीमार थी। जब उसने अपनी बहन को छुआ, उसे मालूम भी नहीं था कि यीशु के लहू से चंगाई हो जाती है। आप भी शिमौन कुरैनी के समान यीशु के लहू को ले लीजिए, क्रूस को उठा लीजिए, लहू लहू पुकारिए। जैसे उसने छुआ अपनी बहन को, वो चंगी हो गई और वो जान गया कि समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ है मेरे साथ। उसने यीशु को ग्रहण कर लिया, पूरा परिवार यीशु में आ गया। और आपको मालूम, इतिहास के पन्नों पर यह बताया जाता है कि वो कलीसिया का एक बहुत ही महान अगुवा बन गया। यदि सारे क्रिश्चियन लोग आज लहू की सामर्थ्य को जान जाएं, तो उनका गुड फ्राइडे मनाने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। आज शिमौन कुरैनी हमसे बात कर रहा है। आप भी शिमौन कुरैनी बन सकते हैं और आपकी लिए भी छुटकारा, आनंद बह सकता है। अब दूसरा व्यक्ति, वो है लांग सिंगाम। आप सोच रहे होंगे लांग सिंगाम नाम तो बाइबल में नहीं है। रोमी सिपाही का वर्णन हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 19 अध्याय में। यूहन्ना 19 में लांग सिंगाम का वर्णन है। ये रोमी सिपाही था, उसका नाम यहां नहीं लिखा है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर आपको ये वर्णन मिल जाएगा। पढ़ रहा हूं आपके लिए 19 अध्याय और उसका 33 पद। ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा, किसने देखा? रोमी सिपाही ने, कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। ध्यान दीजिए, यीशु की टांगे नहीं तोड़ी गईं, यीशु की हड्डियां नहीं तोड़ी गईं। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। परंतु सैनिकों में से एक ने, हियर आई एम, एक ने, यानी लांग सिंगाम उसका नाम था, एक ने क्या किया? एक को अंडरलाइन कर लीजिए। एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा, पंजर में भाला मारा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। इतिहास बताता है कि लांग सिंगाम एक आंख से ब्लाइंड था, और जैसे उसने भाला मारा पंजर में, यीशु की लहू की धारा बही, उसकी आंख पर खून के छींटे आ गए, और वहीं देखते देखते लांग सिंगाम चंगा हो गया, देखने लगा। और इसीलिए उसने डिक्लेरेशन किया कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है। उसने भी यीशु को पा लिया। मेरे मित्रों, आज के प्रसारण में मैं बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और मैंने इन दो व्यक्तियों के बारे में खास तौर से इसलिए चर्चा की क्योंकि इसकी चर्चा आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। लहू जहां जहां बहा, जिस पर भी बहा, जिसके लिए बहा, सब जगह आश्चर्य कर्म होते गए। बाइबल इस बात की गवाह है कि यीशु का लहू जहां जहां बहता है, सब जगह जीवन बहने लगता है। और ये जीवन अब आपके लिए बहने जा रहा है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। वो काठ पर बहा हुआ लहू बहुत ही सामर्थी था, लेकिन आज ये लहू इसलिए सामर्थी है क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फ्रेश ब्लड,
Blood, 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 blood. I release the blood for every दर्शक, हर फैमिली के लिए, हर परिवार के लिए, हर बेटियों के लिए, हर जवानों के लिए, हर बीमारों के लिए, हर दुखियारों के लिए, हर पीड़ाओं के सहने वाले लोगों के लिए, हर ब्रोकन हार्ट्स के लिए प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, बहुत से लोग जो है बोझ के नीचे दब गए हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं रही प्रभु, जो बंधनों में जकड़े हुए हैं। शैतान ने उनको कुचल कुचल करके प्रभु जी नाश कर दिया। लेकिन प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जब तू प्रभु शिमोन कुरैनी के बहन को चंगाई दे सकता है, शिमोन कुरैनी के जीवन को बदल सकता है, तो तू प्रभु किसी के भी जीवन को रूपांतरित कर सकता है। I release the power of transformation। तेरी उस बड़ी सामर्थ को, असीमित सामर्थ को, अलौकिक सामर्थ को, जीवन की सामर्थ को, द लाइफ इटसेल्फ को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने सारे दर्शकों के लिए लेंट के दिनों में रिलीज करता हूं। I release the power of repentance। Repent, repent। आपने मेरे संदेश को सुना है, यदि आप पश्चाताप करेंगे, रोएंगे अपने लिए और क्रूस के पास आएंगे, यानी जीसस के पास आएंगे, तो आपकी भी जिंदगी में आनंद आनंद आ जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने गुड फ्राइडे का संदेश रिलीज किया है और ये संदेश हम सबको फ्री भेज रहे हैं। यदि आप अभी कार्यक्रम को देखते समय व्हाट्सएप करेंगे, अपने एड्रेस को भेजेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, तो आपको गुड फ्राइडे का मैसेज बिल्कुल फ्री भेज दिया जाएगा। हम आपसे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप गुड फ्राइडे की सही परिभाषा, लहू के पर्व की सच्चाई को जान जाएं। यीशु मसीह के नाम में शालोम।